आज मैं आपको बताऊंगा स्पेसएक्स के रैप्टर इंजन के बारे में। रैप्टर इंजन अब तक की बनाई सबसे एफिशिएंट रॉकेट इंजन है और रैप्टर इंजन एक फुल फ्लो स्टेज कमर्शियल साइकिल पर चलती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये फुल फ्लो स्टेज कमर्शियल मतलब क्या होता है। हम किसी भी रॉकेट इंजन को 4 टाइप्स के साइकिल में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 साइकिल्स हैं: ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल और फुल फ्लो। तो इसमें रैप्टर इंजन एक फुल फ्लो साइकिल पर काम करती है। और अगर आपने मेरा इसरो के विकास इंजन का वीडियो देखा होगा तो उसमें जो विकास इंजन है वो ओपन साइकिल पर काम करता है। पर देखा जाए तो अब तक कोई भी स्पेस एजेंसी ने ऐसे इंजन नहीं बनाई है जो कि फुल फ्लो साइकिल पर काम कर सके। पर स्पेसएक्स एकमात्र ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने फुल फ्लो साइकिल पर चलने वाली इंजन बनाई और उस इंजन की मदद से रॉकेट को लॉन्च भी किया है। फुल फ्लो साइकिल पर चलने वाले इंजन की खासियत यह होती है कि उसमें दोनों फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो अलग अलग प्री बर्नर और टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पर अगर हम किसी रॉकेट इंजन को देखें जो कि फुल फ्लो स्टेज कंबशन पर नहीं चलती हो तो उसमें दोनों फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक ही प्री बर्नर का और टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस फुल फ्लो इंजन सिस्टम का एडवांटेज ये होता है कि इसकी वजह से जब इंजन चालू होता है तो उसका टरबाइन कूलर स्टेट में रहता है, मतलब वो ज़्यादा गर्म नहीं होता और उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता। और इसकी वजह से रॉकेट इंजन की लाइफ और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और क्योंकि स्पेसएक्स अपने रॉकेट्स को रीयूज़ करता है तो उसमें फुल फ्लो साइकिल पर चलने वाले इंजन्स की बहुत ज़रूरत होती है जिनकी लाइफ स्पैन और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि रैप्टर इंजन कैसे काम करता है। रैप्टर इंजन में फ्यूल के तौर पर सब कुल लिक्विड मीथेन और ऑक्सीडाइज़र के तौर पर सब कुल लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। और अगर आपको नहीं पता कि सब कुल मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि सब कूलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें कि सब्सटेंस या कंपाउंड को तब तक ठंडा किया जाता है जब तक कि वो फ्रीज होने के लिए कुछ टेम्परेचर कम हो। मतलब कि उस सब्सटेंस को इतना भी ठंडा नहीं किया जाता कि वो सॉलिड स्टेट में ही कन्वर्ट हो जाए, वो अपने लिक्विड स्टेट में ही रहता है पर एकदम लो टेम्परेचर पर। अब मैं आपको एक डिटेल डायग्राम और एक रैप्टर इंजन के एनिमेशन के साथ में समझाऊंगा कि रैप्टर इंजन कैसे काम करती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यह है मीथेन इनलेट और यह है ऑक्सीजन इनलेट। पहले हम फ्यूल यानी मीथेन का फ्लो समझते हैं। फ्यूल यानी मीथेन टैंक से डायरेक्ट यहाँ आता है जहाँ पर वो टरबाइन को घुमाता है और फिर वो एक पाइप के थ्रू इंजन को सर्कुलेट करने जाता है। पर उससे पहले ये जो वेल्व्स होते हैं वो उस फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल में रखते हैं और ज़रूरत के अनुसार जितना फ्यूल चाहिए उतने फ्यूल को ही आगे फ्लो होने देते हैं। और ये लिक्विड मीथेन इंजन के दोनों तरफ से सर्कुलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र होता है वो बहुत लो टेम्परेचर पर स्टोर्ड रहता है और जब इसको नोज़ल के दोनों तरफ से सर्कुलेट किया जाता है तो ये उस नोज़ल को ठंडा करता है। ऐसे इसलिए क्योंकि किसी भी रॉकेट इंजन में पूरा रॉकेट इंजन जितना कम टेम्परेचर पर हो उतना अच्छा होता है। आपको लिक्विड मीथेन सर्कुलेशन इस इमेज में क्लियरली समझ में नहीं आएगा। आगे एक एनिमेशन है जिसमें कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि आखिरकार वो मीथेन इंजन के दोनों तरफ से कैसे फ्लो होता है। जब फ्यूल इंजन के दोनों तरफ से फ्लो हो चुका होता है तो वो फिर से एक पाइप के थ्रू प्री बर्नर में जाता है जहाँ उसको इग्नाइट करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटे से पाइप थ्रू ऑक्सीजन को भी प्री बर्नर में लाया जाता है ताकि इग्निशन हो सके। और अगर आपने मेरा इसरो के विकास इंजन का वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने आपको बताया था कि इसरो का विकास इंजन कैसे काम करता है तो उसमें जो फ्यूल था वो हाइपरकोलिक फ्यूल था, मतलब कि
जब भी ऑक्सीजन उस फ्यूल के साथ रिएक्ट होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फ्यूल पानी में हो या कहीं भी हो, वो जैसे ही रिएक्ट करेंगे वो ब्लास्ट हो जाएंगे। पर क्योंकि स्पेसएक्स के रैप्टर इंजन में जो फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र है वो सब कूल्ड होने की वजह से जब भी वो दोनों रिएक्ट होते हैं तो वह तुरंत आग नहीं प्रोड्यूस करते, और इसकी वजह से इग्नाइटर को इस्तेमाल किया जाता है। जब ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको एक बड़े पाइप के थ्रू कंबशन चेम्बर में लाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एक टर्बाइन है जो कि गैसियस पाइप के जस्ट नीचे लगा हुआ है। ये इसलिए ताकि जब मीथेन गैसियस फॉर्म में हो और वह पाइप के थ्रू कंबशन चेम्बर में जाए तो वो टर्बाइन को घुमा कर जाए। और क्योंकि टर्बाइन को मीथेन गैसियस फॉर्म में घुमा रहा है तो इसका एडवांटेज ये होता है कि टर्बाइन पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता और उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है। यहाँ पर एक छोटा सा पाइप होता है जो मीथेन टैंक से कनेक्टेड होता है। यहाँ से मीथेन वापस मीथेन टैंक में जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे मीथेन इनलेट से इंजन के अंदर आता जाएगा तो मीथेन टैंक के अंदर खाली जगह बढ़ती जाएगी। और क्योंकि जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें बहुत वाइब्रेशंस होते हैं, और अगर मीथेन टैंक खाली होता जाए और उसमें बिल्कुल भी प्रेशर ना हो तो वो कंप्रेस हो सकता है और इससे ब्लास्ट भी हो सकता है। तो मीथेन टैंक में प्रेशर बना रहे इसलिए यहाँ से गर्म गैसियस मीथेन को मीथेन टैंक में डाला जाता है, क्योंकि गैसियस मीथेन और लिक्विड मीथेन रिएक्ट होकर भी कुछ नहीं कर सकते और इससे प्रेशर भी बना रहेगा। और ऑक्सीजन टैंक में भी सेम प्रोसेस होती है। अब हम ऑक्सीडाइज़र यानी ऑक्सीजन का फ्लो समझते हैं। ऑक्सीजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन इनलेट से टर्बाइन को घुमाकर प्री बर्नर में ट्रांसफ़र किया जाता है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा पाइप होता है जहाँ से मीथेन ऑक्सीजन के प्री बर्नर में आता है ताकि इग्निशन हो सके, और फिर उन दोनों ऑक्सीजन और मीथेन को एक फाइनल इग्निशन के साथ कंबशन चेम्बर के थ्रू नोजल से बाहर फेंका जाता है थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और एक रैप्टर इंजन 20 टन्स तक के थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। अब हम ज़रा एक 3D एनिमेशन देखते हैं जिसमें कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये सब फ्लो और इग्निशन कैसे काम करता है। ये मीथेन टर्बो पंप है जहाँ से लिक्विड मीथेन आएगा और टर्बाइन को घुमाएगा। अब ये इंजन को ठंडा करने इस पाइप के थ्रू जाएगा। और फिर ये फ्यूल रिच प्री बर्नर यानी मीथेन के प्री बर्नर में एंटर करेगा। ये जो ब्लू है वो है लिक्विड ऑक्सीजन, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से पाइप के थ्रू आएगा। यह है लिक्विड ऑक्सीजन टर्बो पंप और ऑक्सीजन रिच प्री बर्नर। यहाँ पर भी लगभग सेमी प्रोसेस होती है। अब इसको इग्नाइट किया जाएगा। आप यहाँ देख ही सकते हो कि ये अब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, और अब ये एक पाइप के थ्रू कंबशन चेम्बर में जाएगा और इनको इग्नाइट करके थ्रस्ट को जनरेट किया जाएगा। तो दोस्तों यही था कि एक रैप्टर इंजन कैसे काम करता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।